कोचिंग के फैजाज ब्रांच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपकी हिंदी की सीरीज में आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है काल। काल प्राय हम लोग जानते हैं शुरू से, जब हम टेंस पढ़ते हैं, ठीक है, ज़्यादातर इंग्लिश में जानते हैं, ठीक है। लेकिन एग्जाम में हमें काल के प्रकार पूछ लेते हैं, कितने प्रकार का होता है, या वाक्य दे दिया जाता है, पूछ लिया जाता है कि ये किस काल का वाक्य है, ठीक है। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं और हमारा 1 नंबर 2 नंबर गलत हो जाता है। तो आज आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे। आसान सा टॉपिक है, केवल वीडियो को आपको देख लेना है पूरा। इस टॉपिक से संबंधित कोई समस्या आपको नहीं रह जाएगी। देखिए, काल काल मीन्स होता है क्या? समय। काल मीन्स क्या होता है? समय। इंग्लिश में इसकी परिभाषा होती है द सेंटेंस व्हिच रिफर टाइम इज कॉल्ड टेंस। ऐसा वाक्य जो समय का बोध कराता है उसी को हम क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं, काल कहते हैं। ऐसा वाक्य जो समय का बोध कराता है, अर्थात कोई भी कार्य किस समय में किया जा रहा है, ठीक है, इसका निर्धारण करना ही हमें सीखना है। तो काल 3 प्रकार के होते हैं, सबको पता है। काल के 3 भेद हैं: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। पहला कौन सा है? वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस। दूसरा क्या है? भूतकाल। और तीसरा क्या है? भूतकाल को पास्ट टेंस कहते हैं। और तीसरा क्या है? भविष्य काल। इससे सारे लोग परिचित हैं। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल सब लोग जानते हैं, ठीक है। हमें क्या सीखना है आज? कुछ अलग सीखना है जो हम नहीं जानते हैं। देखिए, वर्तमान काल होता क्या है? जो समय चल रहा है वो क्या है? वर्तमान काल है। भूतकाल क्या है? जो समय बीत गया वो क्या है? भूत माने ही होता है जो जिसका जीवन समाप्त हो गया वही भूत बनता है, अर्थात जो समय बीत गया वही क्या हो गया? भूत हो गया, भूतकाल हो गया। और भविष्य, आने वाले समय को हम क्या कहेंगे? भविष्य कहेंगे या भविष्य काल कहेंगे। लेकिन क्वेश्चन क्या आता है एग्जाम में? क्वेश्चन ये आ जाता है कि भूतकाल कितने प्रकार का होता है, वर्तमान काल कितने प्रकार का होता है, या भविष्य काल कितने प्रकार का होता है, ठीक है। क्वेश्चन हमारा एग्जाम में यही पूछा जाता है कि वर्तमान काल कितने प्रकार का होता है। तो शायद आप लोग जानते होंगे, अगर पढ़े होंगे तो, नहीं तो जान लीजिए। वर्तमान काल हमारा 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है। एक का डिटेल अभी आपको पढ़ाया जा रहा है। दूसरा भूतकाल। भूतकाल जो है 6 प्रकार का होता है। और भविष्य काल कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है, अर्थात 6, 5, 11, 3, 14। अंग्रेजी में हम 12 टेंस पढ़ते हैं, ठीक है। अंग्रेजी में हम 12 टेंस पढ़ते हैं। सबके 4 पार्ट होते हैं: इंडिफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस। लेकिन हिंदी में हम 14 टेंस पढ़ते हैं, ठीक है। हिंदी में 2 बढ़ा दिया गया है, ठीक है। यही हमें सीखना है। उनको अलग अलग जो है, आइए हम क्लासिफाई करते हैं। 1 नंबर इससे आ जाता है, इसको आप लोग जरूर याद कर लीजिए कि भूतकाल के 6 भेद हैं, वर्तमान काल के 5 भेद हैं और भविष्य काल के 3 भेद हैं। अब आइए एक को हम क्लियर करते हैं। देखिए, वर्तमान काल के 5 भेद कौन कौन से हैं? पहला है सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल। देखिए, सामान्य वर्तमान काल किसको कहते हैं? ठीक है, सामान्य वर्तमान काल आप लोग टेंस पढ़े हैं, सारे लोग पढ़ते हैं। क्लास 6 से ही टेंस पढ़ाना शुरू हो जाता है। तो हमें पढ़ाया जाता है ता है, ती है, ते है, ठीक है। तो जो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की पहचान है वही सामान्य वर्तमान काल की पहचान है, ठीक है। सामान्य वर्तमान काल का मतलब है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, यानी कि वाक्य में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आता है। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं जहां पर किसी कार्य के पूर्णता या अपूर्णता का कोई बोध नहीं होता है, अर्थात ये ना पता चले कि कार्य पूर्ण हो गया है या अपूर्ण है,
पूर्णता या अपूर्णता का जहां पे बोध ना होता हो, ठीक है, वो क्या कहलाता है? सामान्य वर्तमान काल। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, मोहन पुस्तक पढ़ता है। अब मोहन पुस्तक पढ़ता है, अब इससे हमें ये नहीं पता चल रहा है, ये तो है, देखिए वर्तमान काल में जितने भी वाक्य हैं उसमें है लगा होता है, भूतकाल में था लगा होता है, भविष्य काल में दा लगा होता है, कागे ही आता है, इसमें था थे थी आता है, इसमें है वो हूँ, ये सारे शब्द आते हैं। लेकिन अब यहाँ ता है, पढ़ता है, अब वो पढ़ता है लेकिन अब वो पढ़ने का काम पूरा कर लिया या नहीं कर लिया, इस बात का हमें कोई जानकारी इस वाक्य से नहीं मिल पा रही है। और जब किसी वाक्य से उसके पूर्णता या अपूर्णता की कोई जानकारी नहीं मिल पाती है तो उसको हम क्या कहते हैं? सामान्य वर्तमान काल कहते। वह घर जाता है, वो अपना काम करता है, वो भोजन बनाता है, मतलब ताहती है कि जितने भी वाक्य हैं सब क्या हैं? सामान्य वर्तमान काल है। दूसरा आता है पूर्ण वर्तमान काल। दूसरा क्या आया? पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल नाम से ही क्लियर है कि कार्य क्या हो जा रहा है? पूर्ण हो जा रहा है। नाम से ही क्लियर है वाक्य जो है जहां पे क्या हो रहा है? कार्य पूर्ण हो जाता है, वहां पे हम क्या कह रहेगा वाक्य वो पूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, जैसे वर्तमान काल में कार्य तुरंत पूरा हुआ हो। ठीक है, वाक्य को पढ़ने से पता चले कि कार्य जो है वर्तमान काल में क्या हुआ है? पूर्ण हो गया है। वर्तमान काल में कार्य पूरा हो रहा है, इस चीज को विशेष ध्यान देना है कि वर्तमान काल में कार्य पूर्ण हो गया। ठीक है, वर्तमान काल में जब कार्य पूर्ण हो गया है तो क्या है? वर्तमान पूर्ण काल। ठीक है, जैसे मैंने भोजन कर लिया है, मैंने भोजन मतलब अभी अभी किया है, मैंने भोजन अभी अभी किया है। अब लग रहा है वाक्य की कार्य वर्तमान काल में क्या हुआ? पूर्ण हो गया। हमने मतलब जो भी काम किया है तुरंत अभी अभी किया है। ठीक है, या हमने स्नान कर लिया है, पिताजी टहल कर आ गए हैं, सूर्य पूर्व में निकल आया है। ठीक है, सूर्य पूर्व में निकल आया है, अर्थात अब वाक्य को पढ़ने से लग रहा है सूर्य पूर्व में निकल आया है। ठीक है, आया है, गया है, इस टाइप के भाव आएंगे यहाँ पे। और कार्य की क्या दिखाई पड़ेगी? पूर्णता दिखाई पड़ेगी। कार्य क्या है? पूर्ण हो गया है। तो दूसरा आपका प्रकार आया क्या? पूर्ण वर्तमान काल। तीसरा है हमारा अपूर्ण वर्तमान काल या तत्कालिक वर्तमान काल। तीसरा है अपूर्ण वर्तमान काल या तत्कालिक वर्तमान काल। देखिए नाम ही लिखा है अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण मतलब क्या हुआ? जहां पे कार्य पूर्ण नहीं है, अर्थात कार्य का होना क्या है? जारी है। दूसरे शब्दों में पहचानने के लिए सबसे आसान है आपको, आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़े हैं। ठीक है, पहचान क्या होती है? रहा है, रही है, रहे हैं। तो जहां पे रहा है, रही है, रहे हैं आ रहा है, वो आपका क्या है? अपूर्ण वर्तमान काल है। ठीक है, अर्थात कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है, कार्य क्या है? जारी है। जहां पे कार्य का जारी रहना प्रकट हो, क्या हो? कार्य की कंटिन्यूटी प्रकट हो रही है, जारी रहना आ रहा है, वो क्या है? हमारा अपूर्ण वर्तमान काल है। ठीक है, ये कार्य भी जारी है। जैसे वो जा रहा है, मोहन पढ़ रहा है, मोहन पढ़ रहा है। अब ये पढ़ रहा है, इस वाक्य को पढ़ने से ये पता चल रहा है कि पढ़ने का काम अभी समाप्त नहीं हुआ है, काम क्या है? जारी है। और जब कार्य जारी रहना पता लगेगा तो क्या है? हमारा अपूर्ण वर्तमान काल, या इसको तत्कालिक वर्तमान काल भी कहते हैं। कभी कभी क्या में तात्कालिक नाम से ही विकल्प दे दिया जाता है, तो आपको पहचानना रहेगा। ठीक है,
तात्कालिक वर्तमान काल यानी तत्काल में कार्य क्या है, जारी है। जिस समय की बात हो रही है उस समय में कार्य चल रहा है। जैसे मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ, आप लोग हिंदी पढ़ रहे हैं या वीडियो देख रहे हैं, तो ये सब क्या है, तत्कालिक वर्तमान काल। आइए चौथा देखते हैं, संदिग्ध वर्तमान काल। चौथा हमारा क्या आएगा, संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध मतलब क्या हुआ, नाम से ही क्लियर है कि जहां पे संदेह है, किसी कार्य को करने या होने के लिए क्या है, संदेह है कि कार्य जो है ये हो पाया है या नहीं हो पाया है। ठीक है, सस्पेंस बना हुआ है जहां पर वर्तमान काल का कोई कार्य पूरा होने में संदेह है। चौथा है आपका संदिग्ध हमारा संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल का मतलब है कि जहां पे कार्य वर्तमान काल में पूर्ण होने में क्या है, संदेह दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, कार्य हो तो रहा है वर्तमान में, लेकिन अभी हमें सस्पेंस बना हुआ है, कार्य पूर्ण हो रहा है या अपूर्ण है, जिसका जो है समय जो है निश्चित नहीं हो पा रहा है, संदेह बना हुआ है, उसको हम क्या कहते हैं, संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। अर्थात इसकी कार्य को पूरा होने में परिभाषा की क्या होगी, कार्य को पूरा होने पर, कार्य को पूरा होने में जहां पे संशय हो, संदेह हो, क्या हो, संदेह हो, संशय हो, वहां पे हम क्या कहेंगे, संदिग्ध वर्तमान काल। जैसे माता जी भोजन बनाती होंगी, माता जी भोजन बनाती होंगी। अब यहीं पे ज्यादातर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें बचपन से ही पढ़ाया गया है कि गागेगी आ गया तो फ्यूचर हो गया, गागेगी आ गया तो फ्यूचर हो गया। ऐसा जो है हम लोग शुरू से जब अंग्रेजी पढ़ते आए हैं तो वहां पढ़ते आए हैं कि है आ रहा है तो वर्तमान है, था थे भी आ रहा है तो भूत है, पास्ट है, और गागेगी आ रहा है तो फ्यूचर है। ठीक है, यही हमें सीखना है। यहाँ पे हिंदी में जो है अंग्रेजी से थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, तो हमें सीखना क्या है कि गागेगी आते हुए भी हमें उसके भाव देखना है, हमें उसका अर्थ समझना है और अर्थ के आधार पर चयन करना है कि ये किस काल का वाक्य है। ठीक है, तो आपको विशेष केयर यहाँ पे करना होगा। अब आप देखें, माता जी भोजन बनाती होगी, अर्थात बनाती होगी या नहीं बनाती होगी, इस बात का हमें क्या है, संदेह है, इस बात पे हमें संशय है, हमें पता नहीं है कि कार्य हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है। ठीक है, तो जब इसके अलावा ट्रिक जान लीजिए, आप लोग ट्रिक पसंद करते हैं, तो जहां पर ती होगी, ता होगा, ते होंगे, ऐसे शब्द लग के आएंगे, वो आपके जो है संदिग्ध वर्तमान काल के वाक्य होंगे। ठीक है, जहां पे खाली होगा होगी आएगा वो तो फ्यूचर में जाएगा, लेकिन जहां पे ता के साथ लग के आएगा वो क्या होगा, आपका संदिग्ध वर्तमान काल होगा। ठीक है, या ता न भी लगे रहेगा लेकिन उसका सेंस निकल के आएगा। ठीक है, जैसे पिताजी खेत में कार्य करते होंगे। ठीक है, हम लोग यहाँ हैं, हो सकता है किसी फादर किसान हो। ठीक है, तो हम लोग एक अनुमान लगा सकते हैं कि पिताजी खेत में कार्य करते होंगे। हमें पता नहीं है करते हैं, कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इस बात की जानकारी नहीं, हम केवल एक अनुमान लगा रहे हैं, हमें संदेह है, संशय है कि ये कार्य हो रहा होगा। और जब ऐसे वाक्य आएंगे तो यहाँ भी देखिए ते होंगे लग के आ रहा है, तो ते होंगे लग के आएगा तो क्या है, हमारा संदिग्ध वर्तमान काल है। अगला आता है अंतिम हमारा संभाव्य वर्तमान काल। पांचवा क्या आता है, संभाव्य वर्तमान काल। संभाव्य वर्तमान काल।
अब देखिए संभाव्य, नाम से ही क्लियर है कि जिस चीज के लिए क्या है, संभावना है, अभी पूरा होने की क्या है, संभावना है, वहां पर हम सब क्या कहेंगे, संभाव्य वर्तमान काल। यदि किसी कार्य को पूरा होने की अथवा पूरा ना होने की क्या है, संभावना व्यक्त की जाए, क्या की जाए, संभावना प्रकट हो। ठीक है, यदि किसी कार्य को पूरा होने की अथवा ना पूरा होने की क्या हो रही है, संभावना प्रकट हो, वहां पे इनका कौन सा काल पढ़ेंगे, संभाव्य वर्तमान काल। इसकी पहचान, इसमें शायद शब्द लग के आता है, क्या लग के आता है, शायद या लगता है, दो शब्द यहाँ पे जुड़े होते हैं पहचानने के लिए। ठीक, आपको यही याद रखना है कि इसमें शायद, संभवतः, लगता है, ऐसे शब्द लग के आते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, शायद कोई दरवाजे पर है, कोई दरवाजे पर है, ठीक है, शायद कोई दरवाजे पर है। अब ये हम श्योर नहीं है कि है अथवा नहीं है, हम संभावना प्रकट कर रहे हैं। ठीक है, तो संभावना प्रकट करने के लिए जो है जब हम कोई वाक्य बोलते हैं प्रेजेंट में, तो क्या कहलाता है, संभाव्य वर्तमान काल। या और भी एग्जांपल देते हैं, जैसे लगता है इस वर्ष पप्पू पास हो गया है, लगता है इस वर्ष पप्पू पास हो गया है, आई एम नॉट श्योर दैट पप्पू हैज पास। ठीक है, हम श्योर नहीं है पप्पू पास हो गया है, लेकिन एक संभावना हम प्रकट कर रहे हैं कि पप्पू जो है लगता है इस वर्ष पास हो गया। तो जब संभावना प्रकट करने के लिए कोई वाक्य आएगा, उसको हम क्या कहेंगे, संभाव्य वर्तमान काल। आइए एक बार फिर से लाइटली रिवाइज करते हैं। देखिए, वर्तमान काल में हमारे 5 प्रकार आए। ठीक है, सबसे पहला आया सामान्य वर्तमान काल। ठीक है, सामान्य मतलब हमने बताया जहां पे आपको इंडिकेट की पहचान मिलेगी, उसको हम क्या कहेंगे, सामान्य वर्तमान काल कहेंगे। ठीक है, मतलब इसके 5 प्रकार आपको पढ़ाए गए, सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल, ठीक है, अपूर्ण या तत्कालिक वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल। आइए अब हम दूसरा पढ़ते हैं, भूतकाल। भूत नाम से ही क्लियर है, जो समय बीत गया उसको हम क्या कहते हैं, भूतकाल कहते हैं। ऐसा समय जो बीत गया उसको हम क्या कहते हैं, भूतकाल कहते हैं। अब भूतकाल के कितने भेद हैं, 6 भेद हैं। एग्जाम में एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि भूतकाल के कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो भूतकाल के कितने भेद हैं, 6 भेद हैं। ज्यादातर क्वेश्चन इसी से बन के आता है। एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा जाता है, ज्यादातर भूतकाल से ही पूछा जाता है। भूतकाल का मतलब ही हुआ जहां पर कोई कार्य हुए समय बीत चुका है, या किसी कार्य को होने में, पूरा होने में जो समय होता है वो बीत गया है, वो क्या है, भूतकाल है। ठीक है, अब भूतकाल में 6 भेद है। पहला आया हमारा क्या, सामान्य भूतकाल। पहला क्या आया, सामान्य भूतकाल। जैसे सामान्य वर्तमान काल था वैसे सामान्य भूतकाल है। ठीक है, सामान्य भूतकाल। ठीक है, सामान्य भूतकाल मतलब जैसे आप प्रेजेंट में पढ़े थे, सेम ऐसे पास्ट में है। जो पास्ट इंडिफिनिट के जितने भी वाक्य हैं, पास्ट इंडिफिनिट के जितने भी वाक्य हैं, सब के सब क्या हैं, सामान्य भूतकाल के वाक्य हैं। ठीक है, उसकी पहचान क्या होती है, ता था, थी, थे, या
वाक्य के अंत में आ ई ए की मात्रा आती है। दो चीजें होती हैं, एक तो क्या आता है वाक्य में, ता था, ती थी, ते थे, या आ ई ए की मात्राएं आती हैं, की मात्राएं आती हैं। ठीक है, इसकी पहचान होती है। पास्ट इंडिफिनिट भी आप लोग 10 में भी पढ़े होंगे, आए की मात्राएं आएंगी। ठीक है, और सामान्य का मतलब ये है कि जहां पे हमें कार्य की पूर्णता अपूर्णता के बारे में कुछ पता ना चले, सिर्फ ये पता चले कार्य वर्तमान काल में हो गया तो सामान्य वर्तमान काल हो गया, और पास्ट में हो गया तो सामान्य भूतकाल हो गया। एग्जाम्पल्स देते हैं, जैसे बहुत फेमस एग्जाम्पल है गया गया गया। ठीक है, अंग्रेजी में भी पूछा जाता है गया गया गया। ठीक है, अब पहला गया क्या है, नाउन है, संज्ञा है। दूसरा गया प्लेस है, पहला नेम है, दूसरा प्लेस है, और तीसरा वर्ब है। गया गया गया, यानी गया गया को गया। ठीक है, गया वेंट टू गया, एग्जाम्पल करवाया जाता है अंग्रेजी में। तो अब यहाँ पे गया 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 मतलब गया गया को गया। ठीक है, कार्य क्या हुआ, बीत गया है। वैसे भी आ की मात्रा आई है, क्या ये है, आ की मात्रा आई है। और आ की मात्रा हमने पहले ही बताया कि जब मात्रा आएगी तो क्या है, जब न है लगा है न था लगा है तो आप जान लीजिएगा वो क्या है, सामान्य वर्तमान और सामान्य भूतकाल है। ठीक है, जैसे मैंने अपना पाठ याद कर लिया, मैंने अपना पाठ याद कर लिया। ठीक है, मैंने अपना पाठ याद कर लिया। अब ये क्या है, हमने केवल एक इंफॉर्मेशन दिया है कि हमने ये कार्य कर लिया, और जो कि पास्ट में है। ठीक है, तो जब हम पास्ट में कोई इंफॉर्मेशन देंगे कि ये काम हुआ अथवा नहीं हुआ तो क्या कहलाएगा, सामान्य भूतकाल कहलाएगा। आ की मात्रा आई है। ठीक है, जैसे उसने मुझे नहीं देखा, या मैंने चाय पी, मैंने चाय नहीं पी, चाय नहीं पी। ठीक है, पी बड़ी की मात्रा आ गई, मैंने चाय नहीं पी। कब, ये भूतकाल की बात हो रही है, अभी वर्तमान की बात नहीं है। काम क्या हुआ, समाप्त हो गया। ठीक है, जब भूतकाल में कोई कार्य की इंफॉर्मेशन मिलेगी तो क्या कहलाएगा, सामान्य भूतकाल। ठीक है, दूसरा देखते हैं पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, देखिए ये क्या था, इंडिफिनिट था। ये क्या था, इंडिफिनिट था, इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट टेंस। ठीक है, और ये पास्ट परफेक्ट है। क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। पास्ट परफेक्ट पहचान आप लोग जानते होंगे, चुका था, चुकी थी, चुके थे, दिया था, आया था, गया था। अर्थात जहां पर वाक्य को पढ़ने से कार्य जो है बहुत पहले बीत जाने का सूचना मिलती है। ठीक है, बहुत पहले कार्य बीत गया है, बहुत पहले हो चुका है, ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है, उसको हम क्या कहते हैं, पूर्ण भूतकाल। ठीक है, परिभाषा इसकी क्या होगी, जहां पर कार्य का बहुत पहले हो जाने या बहुत पहले हो जाने की सूचना मिलती है, की सूचना मिलती है। ठीक है, जहां पर कार्य का बहुत पहले हो जाने की सूचना मिलती है वहां पर हम क्या कहेंगे, पूर्ण भूतकाल। या आप लोग जानते हैं कि पास्ट परफेक्ट जो है यही हमारा क्या है, पूर्ण भूतकाल के वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, जैसे 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ।
15 अगस्त 1947 को महादेश आजाद हुआ था, अर्थात इस कार्य को हुए क्या हुआ, एक लंबा समय बीत गया है। तो जब किसी कार्य को संपन्न होने में, समाप्त होने में एक लंबा समय बीत जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, पूर्णभूत काल। ठीक है, जैसे हम सब सुबह ही यहां आ चुके थे। ठीक है, हम सब सुबह ही यहां आ चुके थे। अब आने का जो काम है ये क्या है, एक काफी समय पहले, ऐसा लग रहा है कि काफी समय पहले ये कार्य क्या हुआ है, पूर्ण हो गया है। परफेक्ट मीन्स भी होता है पूर्ण, तो जहां परफेक्शन आ जाए, पूर्णता आ जाए, वो क्या कहलाएगा, पूर्ण भूतकाल कहलाएगा। आइए तीसरा देखते हैं, आसन्न भूतकाल। सबसे महत्वपूर्ण है, पास्ट का सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे कंफ्यूजिंग है। क्यों कंफ्यूजिंग है, क्योंकि हम लोग जो टेंस में अंग्रेजी में पढ़ते आए हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, अंग्रेजी में हम लोग जो टेंस पढ़ते आए हैं, कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट, यहाँ पे ये पास्ट में आ जाता है और इसी में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तीसरा है हमारा आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल, देखिए अब ये जान लीजिए हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब आप लोग अंग्रेजी में पढ़े होंगे, जानते होंगे प्रेजेंट परफेक्ट, लिया है, दिया है, चुका है, चुकी है, आज सब जाता है। ठीक है, तो जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य होते हैं वो हम हिंदी में आसन्न भूतकाल के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, इसकी परिभाषा क्या होती है, जहां पर कोई कार्य जस्ट समाप्त हुआ हो। पूर्व में हमें बताया कि कार्य समाप्त हुए लंबा समय हो गया है, और यहां पर क्या है, जहां पर कोई कार्य तुरंत समाप्त हुआ हो। ठीक है, यानी जब हम बात कर रहे हैं उस समय तुरंत, जस्ट की बात जहां पे आ रही, तुरंत कार्य समाप्त हुआ है, तो क्या है, आसन्न भूतकाल है। ठीक है, कार्य समाप्त तो हुआ है लेकिन समाप्त होने में उसके समय न बीता हो। जहां पर तुरंत की बात की जाए वहां पे क्या कहलाएगा, आसन्न भूतकाल कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होता है, यहाँ पे है शब्द देखते ही लोग कहते हैं ये तो वर्तमान काल है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, यही हमें यहाँ पे सीखना है कि है को देखते हुए भी हमें यहाँ भूतकाल लगाना पड़ेगा। कौन सा भूतकाल लगाना पड़ेगा, आसन्न भूतकाल। ठीक है, इसमें कोई डाउट आपको नहीं रखना है कि है लगा है तो ये पास्ट नहीं हो सकता है। ठीक है लगने के बाद ही ये पास्ट होता है, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान होती है। ठीक है, आइए जैसे गाड़ी अभी अभी छूट गई, गाड़ी अभी अभी छूट गई, गाड़ी अभी अभी छूट गई। ठीक है, अब गाड़ी अभी अभी छूट गई मतलब काम क्या है, अभी तुरंत हुआ है। छूटने का काम जो है वो अभी तुरंत समाप्त हुआ है। ठीक है, तो जब कोई कार्य तुरंत संपन्न हो रहा है, तुरंत समाप्त हो रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, आसन्न भूतकाल कहेंगे। ठीक है, जैसे हम सब पहुंच चुके हैं, हम सब यहां आ गए हैं या आ गए। ठीक है, हम सब यहाँ आ गए हैं या हम सब यहाँ पहुंच चुके हैं, मतलब कहने का मतलब है कि हम अभी अभी तुरंत पहुंचे हैं।
ठीक है, या हमने अभी भी चाय पिया है, वाक्य आ जाए कि हमने अभी अभी चाय पिया है, मैंने अभी अभी चाय पी है, मैंने अभी अभी चाय पी है। ठीक है, मैंने अभी अभी चाय पी है। तो अब अभी अभी चाय पी है, तुरंत काम हुआ है, और जब तुरंत कार्य हुआ है तो क्या है ये? आसन भूतकाल। ठीक है, चौथा आता है अपूर्ण भूतकाल। चौथा हमारा क्या है? अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण, जैसे अपूर्ण वर्तमान काल था, सेम एज अपूर्ण भूतकाल है। अर्थात प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जो पहचान थी वो क्या थी? हमें कोरिलेट करके पढ़ना है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जो पहचान थी वो अपूर्ण वर्तमान काल की थी, तो पास्ट कंटिन्यूअस की जो पहचान है वो जो है किसकी है? अपूर्ण भूतकाल की है। यानी चौथा प्रकार हमारा आ गया क्या? अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल। ठीक है, अपूर्ण भूतकाल मतलब जहां पे कार्य की अपूर्णता दिखाई जा रही है और पास्ट में कार्य की निरंतरता दिखाई जा रही है। ठीक है, कार्य की अपूर्णता प्रकट हो रही है, कार्य की अपूर्णता प्रकट हो रही है, प्रकट होती है, वहां पे क्या कहलाता है? अपूर्ण भूतकाल। एग्जाम्पल जैसे वह अपना कार्य सावधानी पूर्वक कर रहा था, सावधानी पूर्वक कर रहा था। वो अपना कार्य सावधानी पूर्वक कर रहा था। अब रहा था, रही थी, हमने बताया कि पास्ट कंटिन्यूअस, याद रखना है कि पास्ट कंटिन्यूअस की जो पहचान है वही हमारा क्या है? अपूर्ण भूतकाल है। पास्ट कंटिन्यूअस, रहा था, रही थी, रहे थे, जहां पे मिलेगा आपको याद रखना है वो क्या हमारा? अपूर्ण भूतकाल है। ठीक है, जैसे अध्यापक हिंदी पढ़ा रहे थे, अध्यापक हिंदी पढ़ा रहे थे। ठीक है, तो पढ़ाने का कार्य क्या है? अभी पूर्ण नहीं हुआ है, पढ़ाने का कार्य अभी क्या है? पूर्ण नहीं हुआ है। अब जब कार्य पूर्ण नहीं है तो क्या है? वो अपूर्ण भूतकाल के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अगला आता है हमारा संदिग्ध भूतकाल। पांचवा क्या है? संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल, संदिग्ध नाम से क्लियर है, जहां पे क्या है? संदेह हो। ठीक है, जहां पर किसी कार्य को पूर्ण होने में क्या है? संदिग्धता हो। पास्ट में, भूतकाल में कार्य के पूर्ण होने में, पूर्ण होने में क्या हो? संदेह हो। पास्ट में, भूतकाल में कार्य के पूर्ण होने में क्या है? संदेह है। जब पास्ट में कार्य के पूर्ण होने में संदेह है तो क्या है? संदिग्ध भूतकाल है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे इसमें भी शायद लग जाएगा, जैसे प्रेजेंट में था ऐसे ही पास्ट में है, वहां पे शायद लगता है, संभवतः ये सब लग के आता है। अगर है के साथ आता है तो वर्तमान में संदिग्ध काल है, और था लग के आता है तो भूतकाल है। बस इतना ही अंतर है। जैसे शायद कमरे में कोई था, कमरे में कोई था। ठीक है, या संभवतः मोहन यहां आया था, मोहन यहां आया था।
मतलब हम श्योर नहीं है कि ये कार्य हुआ था अथवा नहीं हुआ था, एक अनुमान लगा रहे हैं। ठीक है, और जब अनुमान लगाएंगे, वर्तमान में अनुमान लगाएंगे तो वर्तमान का संदिग्ध काल कहलाएगा, और जब भूतकाल में अनुमान लगाते हैं तो वो भूतकाल का संदिग्ध काल कहलाता है। समझा? लगता है बरसात हुई थी, लगता है कि यहां वर्षा हुई थी। ठीक है, लगता है कि यहां वर्षा हुई थी। अब हम श्योर नहीं है, एक अनुमान व्यक्त कर रहे हैं कि यहाँ पे कार्य हुआ था अथवा नहीं हुआ था, और जब हम अनुमान व्यक्त करेंगे तो ये क्या कहलाएगा? संदिग्ध भूतकाल कहलाएगा। आइए छठवां देखते हैं, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। एग्जाम में इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। इसको कहते हैं हेतु मध्य भूतकाल। ठीक है, नाम थोड़ा सा अलग है लेकिन याद करने में आसान होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अलग टाइप का नाम है। हेतु मध्य भूतकाल। देखो ये दो प्रकार का होगा, एक तो ये भूतकाल में आ रहा है और एक ये भविष्य काल में भी आएगा। ठीक है, दोनों में सीखना है। हेतु मध्य भूतकाल भी होता है और हेतु मध्य भविष्य काल भी होता है। ठीक है, भविष्य में 3 टेंस आपको बताया गया है, जिसमें एक ये भी है। तो आइए देखते हैं हेतु मध्य भविष्य काल का मतलब क्या। भूतकाल का मतलब है जहां पर कोई कार्य, जहां पर पहला कार्य जो है और दूसरा कार्य पहले कार्य पर आश्रित हो। यदि दूसरा कार्य पहले कार्य पर आश्रित है तो वहां पे हेतु मध्य भूतकाल होता है। अगर पास्ट में है तो भूतकाल होगा और फ्यूचर में है, भविष्य काल में है, तो वो हेतु मध्य भविष्य काल होगा। इसके अलावा भी आपको जब वाक्य पढ़ा रहे थे वहां पे आपको क्लाज पढ़ाया गया है। क्लाज बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक था। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो वीडियो प्लेलिस्ट में आप लोग जाके उसको देख लीजिए। वहां पे आपको क्लाज पढ़ाया गया था। क्लाज में होता क्या है? उपवाक्य। ठीक है, उपवाक्य के दौरान आपको पढ़ाया गया था सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड, यानी सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। तो आपको मिश्रित वाक्य में जो है ये पढ़ाया गया था क्लास में कि हम एक प्रधान उपवाक्य होता है और एक आश्रित उपवाक्य होता है, दोनों को मिला करके जब हम किसी संयोजक से जोड़ करके एक नया वाक्य बना देते हैं उसको हम क्या कहते हैं? मिश्रित वाक्य कहते हैं। और मिश्रित वाक्य का ही एग्जाम्पल होता है हेतु मध्य भूतकाल। ठीक है, हेतु मध्य भूतकाल ये मिश्रित वाक्य का ही एग्जाम्पल होता है। ठीक है, जहां पर दूसरा कार्य पहले कार्य पर क्या होता है? आश्रित होता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स ने परिभाषा भी आपको बताई थी कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज अ सेंटेंस इन व्हिच वी फाइंड अ प्रिंसिपल क्लॉज एंड अ सबऑर्डिनेट क्लॉज कनेक्टिंग विद सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ठीक है, जब हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ करके कोई वाक्य बना देते हैं उसको हम क्या कहते हैं? सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं, या उसको हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। तो ये हेतु मध्य काल जो है भूतकाल, ये कॉम्प्लेक्स का ही एक पार्ट है। दूसरा वाक्य क्या होगा? पहले वाक्य पर आश्रित होगा, यानी पहला काम नहीं होगा दूसरा काम नहीं होगा। जैसे और यहाँ पे ता ती ते आता है। पहचान के लिए, ट्रिक के लिए आपको याद रखना है क्या आता है? ता ती ते। क्या आता है? ताती ते, मतलब न है लगा होगा न दा लगा होगा, केवल ताती ते आता है। जैसे यदि तुम पढ़ते तो पास हो जाते, तो पास हो जाते। यदि तुम पढ़ते तो पास हो जाते, यानी कंडीशन दे दी जा रही है कि अगर तुम पढ़ोगे तभी पास होगे, नहीं पढ़ोगे तो पास नहीं होगे। ठीक है, यानी दूसरा काम तभी पॉसिबल होगा जब पहला काम होगा। ठीक है,
तो जब दूसरा कार्य पहले कार्य पर क्या है, आश्रित है, ठीक है। तो इस टाइप के जितने भी वाक्य होंगे वो किसमें होंगे, हेतु हेतुमत काल के वाक्य होंगे। एग्जाम में ज्यादातर यही पूछा जाता है। आपको जो काल से वाक्य क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तो ये भूतकाल कितने प्रकार का होता है, तो आपको याद रखना 6 प्रकार का होता है, वर्तमान 5 प्रकार का होता है, भविष्य 3 प्रकार का होता है। एक क्वेश्चन ये आता है। दूसरा ज्यादातर एग्जाम्पल इसी का देते हैं कि यदि तुम पढ़ते तो पास हो जाते। अब इसमें आप न है मिलता है, न था मिलता है, न गा मिलता है, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमें याद रखना है कि जब 2 वाक्य मिलेंगे, दूसरा पहले पर आश्रित होगा, वो क्या है, हेतु हेतुमत भूतकाल है, ठीक है। ये तुम पढ़ते तो पास हो जाते हैं, ठीक है। या यदि मैं वहां होता तो तुमसे मिल लेता, तुमसे मिल लेता। मतलब कंडीशन दी जा रही है कि अगर ऐसा होता तभी दूसरा काम हो सकता था, अर्थात ऐसा ना हुआ है ना ऐसा हो पाया, ठीक। तो ये क्या है, पास्ट के हैं, जो है इसको हम क्या कहते हैं, हेतु हेतुमत भूतकाल कहते हैं। इस प्रकार भूतकाल के भी 6 प्रकार के आपको वाक्य पढ़ाए गए, ठीक है। 6 टाइप्स हैं इसके, आपको एक एक का डिटेल बताया गया। अब आइए देखते हैं भविष्य काल। देखिए तीसरा है हमारा भविष्य काल। नाम से क्लियर है, जहां हम भविष्य की बात करें, भविष्य में किसी कार्य के होने या ना होने की बात करें, वो क्या है, भविष्य काल है। इसके 3 प्रकार हैं, ठीक है। पहला है हमारा सामान्य भविष्य काल। सामान्य भविष्य काल मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। जैसे सामान्य वर्तमान काल में प्रेजेंट इंडेफिनिट था, सामान्य भूत में क्या था, पास्ट इंडेफिनिट था। ऐसे सामान्य में क्या होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट। तो जहां पर फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है, फ्यूचर इंडेफिनिट मतलब जहां पे केवल कार्य की पूर्णता अपूर्णता की कोई जानकारी मिले, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। जहां पर भविष्य में कोई कार्य का होना पाया जाए, ठीक है, या ना होना पाया जाए, वो क्या है, जो है सामान्य भविष्य काल है। जैसे कल मैं अयोध्या जाऊंगा, या तुम वहां क्या करोगे, मैं नई पुस्तक खरीदूंगा, वह नई गाड़ी खरीदेगा, नया मकान खरीदेगा। कोई भी कार्य का करना या होना या पाया जाए भविष्य में सामान्य परिस्थितियों में, वो क्या कहलाएगा, सामान्य भविष्य काल कहलाएगा, ठीक है। दूसरा है हमारा, या जुलाई में कोचिंग खुल जाएगी, ये भी हमारा सामान्य भविष्य काल है, ठीक है। नेक्स्ट आया हमारा संदिग्ध भविष्य काल। जैसे संदिग्ध वर्तमान था, संदिग्ध भूत था, ऐसे ही संदिग्ध भविष्य भी है, ठीक है। संदिग्ध भविष्य में वहां भी लगता है लग के आता था, यहाँ भी लगता है या शायद लग के आएगा, संभवतः लग के आएगा। प्रेजेंट में वर्तमान में है लग के आता था, भूत में जो है था लग के आता था, भविष्य में गागे भी आएगा। बस इतना ही अंतर है तीनों वही, ठीक है। अर्थात भविष्य में किसी कार्य के होने का संदेह जहां पे प्रकट किया जाएगा, वो क्या कहलाएगा, संदिग्ध भविष्य काल कहलाएगा। एग्जाम्पल, जैसे शायद वह आ गया होगा, ठीक है, शायद वर्षा बंद हो गई होगी, संभवतः वह पास हो जाएगा, ठीक है, संभवतः इस बार हमारी परीक्षा निकल जाएगी, संभवतः हमारी तैयारियां बहुत अच्छी हो जाएंगी, ठीक है। तो जब जहां पे हम फिक्स नहीं है, केवल अनुमान लगा के अपने भविष्य के बारे में कुछ क्लियर करते हैं, वो क्या कहलाएगा, संदिग्ध भविष्य काल कहलाएगा, ठीक है लगा है तो वर्तमान में है, संदिग्ध वर्तमान है, था लगा है तो संदिग्ध भूत है, और गा लग के आ गया तो संदिग्ध भविष्य है, ठीक। नेक्स्ट हेतु हेतुमत भविष्य काल। अभी हमने बताया प्रीवियस टॉपिक पे कि हेतु हेतुमत भूतकाल में क्या था, दूसरा घटना पहली घटना पर आश्रित थी। सेम एज अगर हम भविष्य की 2 घटनाएं लें और पहली घटना जो है वो दूसरी घटना पहली घटना पर क्या हो, आश्रित हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, हेतु हेतुमत भविष्य काल। एग्जाम्पल है, जैसे यदि तुम पढ़ोगे तो पास होगे, ठीक है, यदि तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, पास हो जाओगे। अब देखिए दोनों में आगे भी आ रहा है, ठीक है, यही अंतर था, उसमें
ते आता था, इसमें आगे गी आएगा। बाकी है दोनों सेम, वो मद भूत था और ये मद भविष्य है, इतना ही अंतर है। कंडीशन सेम है कि अगर दूसरा काम तभी होगा जब पहला काम होगा, पहला काम नहीं होगा तो दूसरा काम नहीं होगा, अर्थात कंडीशन अप्लाई होगी। ठीक है, अगर गागे की मिल रहा है तो क्या है, हित मद भविष्य काल है। और एग्जाम्पल, यदि वर्षा होगी तो धान की फसल अच्छी हो जाएगी। ठीक है, यदि तुम यहाँ आओगे तो हम तुम्हें अच्छी शिक्षा प्रदान करेंगे। ठीक है, तो जहां पे भी कंडीशन दी जाएगी वो क्या कहलाएगा, हेतु मद भविष्य काल कहलाएगा। इस प्रकार हमारे 14 टेंस क्या हुए, कंप्लीट हुए। आप लोग वीडियो को एक बार पूरा देख लीजिए। इससे संबंधित कहीं पे कोई भी संशय है आप लोग कमेंट करके पूछिए, तो आपको सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।